बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। आज का हमारा बहुत ही अच्छा जो टॉपिक जो प्रभु ने हमें दिया कि भयंकर कठिनाइयों में प्रभु के यह वचन पढ़े। हालेलुया। भयंकर कठिनाइयों में जो हमारे जीवन में कठिनाई आती हैं, हानि आती है, परेशानी आती हैं, लेकिन कुछ भयंकर कठिनाइयां आ जाती हैं जिसको बोलते हैं अकाल पड़ना। हालेलुया। क्या बोलते हैं? अकाल पड़ना। पहला राजा 17 अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर बहुत भयंकर अकाल पड़ा, बहुत भयंकर कठिनाइयां आई, यहाँ पर बहुत भयंकर। लेकिन परमेश्वर ने चमत्कार को किया। हालेलुया। अगर वचन पढ़ते हैं तो यहां पर बहुत भयंकर अकाल की बात चल रही है। पहला राजा 17 में लिखा हुआ 17 की 16 में कि यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न इस कुप्पी का तेल। जब आप भयंकर कठिनाई में हो, जब आपको रास्ता ना मिले कि हम क्या करें, कौन सा मार्ग सही है, इस भयंकर कठिनाई के अंदर जब आपको रास्ता न मिले तो इन वचनों को पढ़े। यहां पर भयंकर अकाल पड़ा था और एक सारपत विधवा थी जो ये कह रही थी कि बस 2-4 लकड़े बीन के ले आती हूँ, 1 कलप आटा है और हम इसको 1 आधे दिन पकाएंगे, फिर खाएंगे और फिर मर जाएंगे। उसकी ये सोच थी कि वो अकाल था, वहाँ पर बहुत भयंकर समस्या थी। लेकिन प्रभु का दास एलिया ने क्या कहा? पहले मेरे लिए कर। जब उसने वैसा किया और ना उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी में तेल। उसने क्या कहा था? उसने कहा, जब जाने लगी, सबसे पहले उसने क्या कहा कि किसी पात्र में मेरे लिए पीने का थोड़ा पानी ले आ। जब लेने जा रही थी तो उसने उससे पुकार कर कहा, अपने हाथ में 1 टुकड़ा रोटी भी लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक ही भी रोटी नहीं। और वह सच बोल रही थी। केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं, उसे हम खाएं, फिर मर जाएं। उनका यही सोच थी। भयंकर कठिनाइयां हम यही सोचते हैं, बस ऐसा और ऐसा, इसके बाद कुछ नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बस इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। तो इसने मैं सोचा था कि फिर हम मर जाएंगे, क्योंकि भयंकर कठिनाइयां थी। लेकिन एलिया ने कहा, पहले मेरे लिए कर। उसने कहा, मत डर, जाकर अपनी बात को अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बना कर लेके आ। उसने वैसा किया। क्या हुआ? आगे लिखा हुआ है, जब तक अकाल खत्म ना हुआ, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। मतलब किसने कहा था? यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। मतलब यहोवा ने कहा था ये बात, एलिया ने नहीं कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न कुप्पी का तेल। हालेलुया। भयंकर जब कठिनाइयां पर आ जाती है तो ऐसी कहानियां जो जीवित सच्चाई है, जीवित कहानियां हैं और जीवित वचन हैं, इनको आप जरूर पढ़ा करें ताकि आप समझें कि जब हम पर भारी भारी कठिनाइयां आ रही हैं तो हमें कैसे सारपत विधवा इतने भयंकर अकाल से निकली। हालेलुया। अगर हम पढ़ें अय्यूब 5 में, यहाँ पर लिखा हुआ है,
अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। जब भयंकर कठिनाइयां होती हैं, इन वचनों को पढ़ें। अय्यूब 5 में लिखा हुआ है कि अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। हालेलुया। 5:20 में लिखा हुआ है, अय्यूब 5:20 में। और निश्चय परमेश्वर हमें बचाते हैं जब भयंकर कठिनाइयां आ जाती हैं, जब रास्ता नहीं होता, हम कहते हैं हे स्वामी हम तो गए, अब हम क्या करें। लेकिन परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं और हमें वहाँ से छुड़ा लेते हैं और हमें वहाँ से बचा लेते हैं, भयंकर से भयंकर कठिनाइयों में से। 5:20 में लिखा हुआ है, अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। और यह प्रभु का जीवित वचन है। हालेलुया। अगर हम एक वचन और पढ़े, भजन संहिता 9 में लिखा हुआ है कि 9:9 में, यहोवा पीसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ रहेगा। हालेलुया। कौन रहेगा? परमेश्वर। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने चाहिए। संकट में भी, मतलब बड़ी से बड़ी कठिनाइयां जो आपके जीवन में आ रही हैं, प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हें बचाऊंगा उनसे। हालेलुया। इसलिए चिंता ना करें, डरे ना, क्योंकि भजन संहिता 46 में लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उल्ट जाए, पहाड़ समुंदर बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुंदर गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाट से कांप उठे। हालेलुया। कौन कह रहा है? प्रभु का वचन भजन संहिता 46 में लिखा हुआ है कि प्रभु मेरा शरण स्थान है। ऐसे अगर आप वचन पढ़ोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। और अगर हम एक और वचन पढ़ते हैं, लिखा हुआ है भजन संहिता 62 में, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, उसे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। बहुत से लोग अपने मित्रों में बातें खोलते हैं, यार घर में ये संकट है, आज ये हो गया, हाँ आज ऐसा हो गया है, साथ में नशा करते हैं, साथ में ड्रिंक करते हैं। और कुछ लोग अपने मित्रों से जो नहीं करते वो अपने मित्रों पास जाते हैं, बात शेयर करते हैं। लेकिन जो प्रभु का वचन कहता है अपने अपने मन की बात परमेश्वर से करें। जब आपके ऊपर भारी कठिनाइयां आ गई हैं, चारों तरफ बंद दरवाजे हैं, जब पत्थर जेल से बाहर जा रहा था तो वहां पर लिखा कि भारी गेट था, वो जो अपने आप उसके लिए खुल गया था। जब आप प्रार्थना करोगे, प्रभु के आगे अपने मन की बातें खोलोगे, तो प्रभु वचन कहते हैं कि भारी कठिनाइयां से आप आजाद हो जाओगे। हालेलुया। इसलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, अगर आपके ऊपर भारी कठिनाइयां हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ, दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, अनुग्रहकारी परमेश्वर, अपने दिया वाला हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता, आपके नाम से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। दया करने वाले परमेश्वर, राज्यों के राजा, प्रभु का प्रभु, इन पर जो भारी संकट है, भारी कठिनाइयां हैं मेरे पिता, ये सारी कठिनाइयां प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो नहीं पाए। राज्यों के राजा, प्रभु का प्रभु मेरे पिता, ये तो जूझ रहे हैं इन कठिनाइयों से, इन मुसीबतों से मेरे पिता परमेश्वर, इन मुसीबतों में फंसे हुए हैं मेरे पिता, ये जकड़न में अटके हुए हैं मेरे पिता, ये भारी प्रकोप में फंसे हुए हैं मेरे पिता, भारी कठिनाई में फंसे हुए हैं मेरे पिता। आपके नाम से ये सारी भारी कठिनाइयाँ, ये सारी बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इन कठिनाइयों से आजाद हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, राज्यों के राजा, प्रभु का प्रभु मेरे पिता, अपने दिया वाला हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। कृपा करो, अनुग्रह कर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता, इन पर जो भी भारी शाप है, भारी कठिनाइयाँ हैं, आज इन वचनों के द्वारा आजाद हो चुके हैं। इन्हें ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और जो प्रभु के लिए बीज बीजना चाहते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है मेरे पिता, जो बीज बीज रहे हैं मेरे पिता, आपके नाम से इनके जीवन से हर तरह की शराब दूर होनी पाई, कठिनाई दूर होनी पाई मेरे पिता परमेश्वर। आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है मेरे पिता, आप राज्यों के राजा, प्रभु का प्रभु है मेरे पिता। कृपा कर, अनुग्रह कर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी कृपा इन पर होनी पाए मेरे पिता। चमत्कार करो मेरे पिता, जो बीज बीज रहे हैं लागू न फले, इन्हें फलवंत कर मेरे पिता।